Students, in this video I am going to explain chapter 16 of science of class 7th. chapter name water a precious resource. देखो, प्रीशियस मीन्स जिसकी ग्रेट वैल्यू। हमारी जो डेली लाइफ में है वाटर हम यूज़ करते हैं फॉर कुकिंग पर्पज़ के लिए, बाथिंग पर्पज़ के लिए, वॉशिंग पर्पज़ के लिए, फार्मिंग के लिए, प्लांटेशन के लिए। तो हर एक्टिविटी में जो वाटर है इस्तेमाल होता है। इसीलिए वाटर को क्या कहते हैं? वाटर अ प्रीशियस रिसोर्स, जिसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है। यहाँ पे लिखा है जल है तो कल है। इट मीन्स इफ़ यू हैव वाटर यू कैन थिंक ऑफ द फ्यूचर। अगर आपके पास पानी है तभी आप फ्यूचर के बारे में सोच सकते हैं, बिकॉज पानी के बिना फ्यूचर में सर्वाइव करना इम्पॉसिबल है। 22 मार्च इज़ सेलिब्रेटेड एज अ वर्ल्ड वाटर डे। 22 मार्च को क्या पूरे विश्व में वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेट किया जाता है? कौन सी डेट को? 22 मार्च को किया जाता है। देखो, यहाँ पे एक पोस्टर बनाया हुआ है स्कूल में जिस दिन वाटर डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो वहाँ पे स्टूडेंट्स ने अलग अलग पोस्टर्स बनाए हैं। सेव एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर, यू कैन सेव वाटर, एवरी ड्रॉप काउंट्स, माई बेस्ट फ्रेंड वाटर। तो इन सब पोस्टर्स से आपको क्या पता लगता है कि जो वाटर है हमारी लाइफ में बहुत उसकी इंपॉर्टेंस है और उसे हमें सेव करना चाहिए, बिकॉज वाटर के बिना लाइफ इम्पॉसिबल है। हैव यू एवर फेल्ट अ शॉर्टेज ऑफ वाटर एट होम और एट स्कूल? आपने कभी देखा है कि आपने फील किया हो कि हाँ, पानी की कमी होती जा रही है? देखो, योर पेरेंट्स और टीचर्स मस्ट वेरी ऑफन बी एडवाइजिंग यू नॉट टू वेस्ट वाटर। आपके पेरेंट्स और आपको टीचर स्कूल में भी बताया जाता है कि पानी को वेस्ट नहीं करना चाहिए, पानी को बचाना चाहिए। नो वंडर वी सेलिब्रेट वाटर डे एवरी ईयर टू अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ एवरीबडी टुवार्ड्स द इम्पॉर्टेंस ऑफ कंजर्विंग वाटर। देखो, वाटर डे हम सेलिब्रेट करते हैं हर ईयर और उसी दिन सिर्फ हम लोगों को अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ और उन्हें बताते हैं कि किस तरह से पानी को सेव करो और क्या इंपॉर्टेंस है पानी को बचाने की, बिकॉज पानी के बिना लाइफ पॉसिबल नहीं है। तो सिर्फ उसी दिन हम लोग क्या मोटिवेट होते हैं, उसके बाद हम भूल जाते हैं और फिर से दोबारा क्या पानी को वेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन पानी को बचाना बहुत ज़रूरी है। The amount of water recommended by the United Nations for drinking, washing, cooking and maintaining proper hygiene is a minimum of 50 liters per person per day. तो इन सभी कामों के लिए जो वाटर की रिक्वायरमेंट है वो 50 लीटर्स है पर पर्सन पर डे। एक इंसान के लिए एक दिन के लिए कितनी है? 50 लीटर्स है। मीन्स 2.5 बकेट्स की ज़रूरत है। तो अगर आपकी फैमिली को या आपको इतना पानी मिल रहा है तो आप बहुत फॉर्चुनेट और लकी किस्मत है, बिकॉज ऐसे लोग हैं बहुत सारे दुनिया में जिनको इतना पानी भी एक दिन के लिए नहीं मिलता है। 2.5 बकेट पानी भी नहीं मिलता है। तो ये सोचो कि पानी की वैल्यू क्या है, बहुत ज़्यादा है। इन सम प्लेसेस देर इज़ एक्यूट शॉर्टेज ऑफ वाटर। बहुत ज़्यादा पानी की शॉर्टेज है कुछ जगह पे। टैप्स रनिंग ड्राई, लॉन्ग क्यूज फॉर वाटर, फाइट्स, मार्चेज एंड प्रोटेस्ट फॉर डिमांड ऑफ वाटर हैव बिकम अ कॉमन साइट स्पेशली ड्यूरिंग समर। सूखे नलों में से पानी नहीं आ रहा, सूखे हैं वो लोग लंबी लंबी लाइन्स में खड़े हैं पानी के लिए, आपस में लड़ते हैं, फाइट्स हो रही हैं, मार्चेज और प्रोटेस्ट निकाले जाते हैं पानी के लिए फॉर द डिमांड, उसकी डिमांड के लिए। और ये सब हमें समर के टाइम ज़्यादा दिखाई देता है। न्यूज़पेपर में भी डेली आर्टिकल्स आते हैं कि किस तरह से पानी को बचाना चाहिए, पानी क्या है, इंपॉर्टेंट क्यों है, आपको कॉन्शियस होना चाहिए, उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। वाटर शॉर्टेज जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा मैटर ऑफ कंसर्न बनता जा रहा है और ये भी एस्टिमेट किया जाता है कि आने वाले कुछ सालों में ऐसा होगा कि जो मोर देन 1/3 ऑफ द पीपल हैं वो पानी की कमी को महसूस करेंगे, कुड फेस द वाटर स्कैरसिटी। स्कैरसिटी मीन्स पानी की कमी होना। 1/3 ऑफ द पीपल मीन्स जितने टोटल है लोग हैं उनमें से 1/3 पीपल जो है उनको पानी की कमी हो सकती है अगर इसी तरह से पानी वेस्ट होता गया। पानी क्यों स्कार्स होता जा रहा है उसको पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे प्लैनेट पे, हमारी अर्थ पे कितना जो वाटर है वो हमारे यूज़ के लिए अवेलेबल है। हाउ मच वाटर इज़ अवेलेबल। देखो पिक्चर में, देखो यहाँ पे डायग्राम में ये जो ब्लू कलर का आपको दिखाई दे रहा है ना, ये ब्लू कलर का मतलब क्या, यहाँ पे क्या वाटर है। जितना भी ये ब्लू सरफेस दिखाई दे रहा है ग्लोब में आपको, ये क्या है? वाटर इंडिकेट करता है। आपको पता है कि जो 71% है जो पानी का, जो अर्थ का सरफेस है वो पानी है, ठीक है। Almost all the water on the earth is contained in the seas, oceans, rivers, lakes, ice caps as groundwater and in the atmosphere। तो कुछ पानी सीज में है, रिवर्स में, लेक्स में, ओशंस में है, आइस कैप्स, ग्लेशियर्स जो होते हैं उनमें हैं, जो आइस की शीट्स होती है बड़ी बड़ी और उनमें हल्का हल्का पानी होता है, उसे बोलते हैं आइस कैप्स। ग्राउंड वाटर, धरती के नीचे पानी। एटमॉस्फेयर में भी प्रेजेंट है वाटर वेपर्स की फॉर्म में।
तो इस तरह से कहते हैं कि यहाँ पे हमारा जो 71% जो अर्थ का सरफेस है वो वाटर से कवर्ड है। लेकिन सब सारा पानी ये जो है ना फिट नहीं है कंजप्शन के लिए, हम इसे यूज़ नहीं कर सकते बिकॉज जो ओशंस में वाटर प्रेजेंट है वो सेलाइन बहुत ज़्यादा खारा नमकीन पानी होता है जिसको हम यूज़ नहीं कर सकते, ना ही एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए, ना ही ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए, और ना ही अपनी कोई घर की एक्टिविटी के लिए, बिकॉज वो वाटर सेलाइन होता है। द वाटर दैट इज़ फिट फॉर यूज़ इज़ फ्रेश वाटर, और जो पानी यूज़ फिट है हमारे पीने के लिए लायक है, हमारे काम करने के लिए लायक है, उसको क्या बोलते हैं? फ्रेश वाटर बोलते हैं। एक इन्होंने एक्टिविटी परफॉर्म किया, उससे बताया गया है कि आपको कितना हमारे पास जो पानी है एक्चुअल में अवेलेबल है जिसे हम यूज़ कर सकते हैं। ये जो 71% आपको दिखाई दे रहा है ये सारा हम यूज़ नहीं कर सकते बिकॉज इसमें से कुछ वाटर ओशंस में जो स्लाइन फॉर्म में है जिसे हम यूज़ नहीं कर सकते, और कुछ वाटर जो है आइस कैप्स में है, आइस शीट्स में है, मतलब ग्लेशियर स्नो बनी हुई है जिसकी वो भी हम यूज़ नहीं कर सकते। नाउ सी द एक्टिविटी। देखो क्या करना है, एक मीडियम साइज बकेट लेनी है और उसे पानी के साथ भर देना है। 20 लीटर सपोज कर लो इसमें पानी है टोटल, एंड एज्यूम दैट दिस वाटर रिप्रेजेंट ऑल द वाटर प्रेजेंट ऑन द अर्थ। और सपोज कर लो जितना पानी इसमें है ना बकेट में, इतना वाटर हमारा जो हम 71% बोल रहे थे ना कि अर्थ के ऊपर पानी है, वो वाला वाटर ये है। अब क्या करना है, एक 5 ml का कैपेसिटी लेनी है, ट्रांसफ़र करना है, 100 स्पून इसमें से निकालते जाने हैं अपनी। तो इसमें से 100 ml वाटर निकाल कर 100 स्पून्स निकाल के, सॉरी 5 ml का जो आपका स्पून है उसमें से 100 स्पून्स हैं जो आपने लेने हैं बारी बारी, और उसके बाद उसको एक बाथ मग में डाल देना है। और इस वाटर को रिप्रेजेंट करना है किस तरह से, टोटल जो फ्रेश वाटर है अर्थ पे, जो टोटल फ्रेश वाटर है हमारे पास वो, जो कि हमारे लिए यूजेबल होता है। नेक्स्ट उसके बाद करना है, इस मग में से ट्रांसफ़र करने हैं 30 स्पून्स टू द ग्लास टम्बलर। इसमें से भी पानी निकाल लेना और ग्लास टम्बलर में लगा लेना है। ये कौन सा वाटर है? यूजेबल वाटर प्रेजेंट एज ए ग्राउंड वाटर, जो हमारी ग्राउंड वाटर में प्रेजेंट है जिसे हम यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद क्या करना है, इसमें से निकाल रहे थे हम। उसके बाद फाइनली टेक आउट 1/4 स्पूनफुल ऑफ वाटर फ्रॉम द मग। इसमें से इतना पानी निकालना है, सिर्फ 1/4। इट रिप्रेजेंट ऑल द वाटर प्रेजेंट इन ऑल लेक्स एंड रिवर्स ऑफ द वर्ल्ड। ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि इतना पानी जो है हमारे जो लेक्स और रिवर्स हैं उनमें प्रेजेंट है। देखो यहाँ से पानी निकाल लिया हमने, जो बचा पानी है इसमें जो बकेट में बच गया पानी, वो कौन सा वाटर है? सेलाइन वाटर है, जो कि प्रेजेंट है इन द सीज, ओशंस एंड पार्शली एज ग्राउंड वाटर। दिस वाटर इज़ नॉट फिट फॉर ह्यूमन यूज़। ये वाला जो वाटर है, जो सेलाइन वाटर है, जो ओशंस में प्रेजेंट होते हैं, जो बच गया पानी है निकालने के बाद, वो हम यूज़ नहीं कर सकते बिकॉज वो सेलाइन होता है। ठीक है, उसके बाद इसमें से भी कुछ निकाल लिया था, जो इसमें वाटर लेफ्ट रह गया है वो प्रेजेंट होता है। उनमें से कुछ पानी जो है वो फ्रोज़न फॉर्म में ग्लेशियर्स में, आइस कैप्स में, परमानेंट जो स्नो बनी हुई है जिनकी बर्फ़ की आइस की शीट्स बनी हुई हैं उसमें, उनमें कन्वर्ट हुआ होता है, उनमें होता है, तो वो भी हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। देखो ये फ्रेश वाटर को रिप्रेजेंट कर रहा था, इसमें से हमने कुछ पानी निकाल लिया जो कि ग्राउंड वाटर है और कुछ रिवर्स और लेक्स में प्रेजेंट है। और जो बचा पानी है उसमें से भी कुछ पानी कहाँ पे प्रेजेंट है? आइस जो कैप्स हैं, परमानेंट स्नो है, शीट्स है, ग्लेशियर्स हैं, उनमें प्रेजेंट है, तो वो तो हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से पहेली ने कैलकुलेट किया रफली कि हमारे पास जो अवेलेबल वाटर है वो एक्चुअल में कितना है, जो हम यूज़ कर रहे हैं 0.006%। तो कितना कम पानी है हमारे पास जो हमारे लिए यूजेबल है, जिसे हम यूज़ कर सकते हैं। इसीलिए कहते हैं कि पानी को बचाना चाहिए बिकॉज बहुत लेस अमाउंट में जो वाटर है प्रेजेंट है अर्थ में, जो कि यूजेबल है फॉर द ह्यूमन बीइंग एंड ऑल्सो फॉर द प्लांटेशन एंड एग्रीकल्चर पर्पज। आर यू अफ्रेड, नेक्स्ट टॉपिक है फॉर्म्स ऑफ वाटर। आर यू अफ्रेड दैट कॉन्टीन्यूस यूज विल समडे एग्जॉस्ट ऑल द वाटर अवेलेबल फॉर यूज़। तो कहते हैं कि अब आपको पढ़ के ये ऐसा आइडिया हो रहा है कि अगर हम डेली मतलब कॉन्टीन्यूसली यूज़ करते जा रहे हैं पानी को तो क्या वो ख़त्म हो जाएगा? यू नो दैट वाटर ऑन द अर्थ हैज़ बीन मेंटेन फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स बाय वेरियस प्रोसेसेस विच मेक द वाटर साइकिल। तो एक वाटर साइकिल प्रोसेस है जिसके अंदर बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं जिसकी वजह से जो पानी है मिलियन ऑफ ईयर से मेंटेन है हमारी अर्थ के ऊपर। आपने वाटर साइकिल का प्रोसेस 6th क्लास में भी पढ़ा है, क्या क्या होता है उसमें। सनलाइट से वाटर इवेपोरेट होता है, फिर ऊपर जाकर क्लाउड
कंडेंसेशन का प्रोसेस होता है, जिसकी वजह से क्या फिर से वो रेन की फॉर्म में बैक हमारी अर्थ के ऊपर आ जाता है। तो काफ़ी प्रोसेसेस इस तरह से होते हैं वाटर साइकिल के बीच में। तो ये जो वाटर साइकिल है ना, इसकी वजह से जो हमारा वाटर है वो मेंटेन है अर्थ के ऊपर, इसलिए अभी तक पानी जो है ख़त्म नहीं हुआ है। और अगर ये वाटर साइकिल इस तरह से प्रॉपर चलता रहा तो काफ़ी टाइम तक हमारा जो पानी है वो ख़त्म नहीं होगा। लेकिन अगर वाटर साइकिल ख़राब हो गया एक दिन, तो जो पानी की जो क्वांटिटी है वो कम होती जाएगी और एक दिन पानी के एग्जॉस्ट हो जाएगा कम्प्लीटली। आपको पता है जब वाटर सर्कुलेट होता है वाटर साइकिल में, वो उसकी सारी तीनों जो फॉर्म्स हैं, 3 फॉर्म्स कौन सी होती है वाटर की? सॉलिड फॉर्म, लिक्विड फॉर्म एंड गैसियस फॉर्म, उनमें आ जाता है। देखो, you know that when the water circulates through the water cycle, it can be found in all the 3 forms. Underline this line: solid, liquid and gas at any given time somewhere on the earth. The solid form, snow and ice, is present as ice caps at the poles of the earth, snow covered mountains and the glaciers. सॉलिड फॉर्म जो आइस वाटर के, वो कहाँ देखने को मिलती है हमें? जो आइस है, आइस कैप्स प्रेजेंट है, जो आइस की शीट्स होती हैं। स्नो कवर्ड माउंटेन्स हैं, माउंटेन्स के ऊपर कुछ स्नो है, ग्लेशियर्स हैं बड़े बड़े। लिक्विड वाटर इज़ प्रेजेंट इन ओशंस, लेक्स, रिवर्स एंड इवन अंडरग्राउंड। तो लिक्विड वाटर कहाँ पे प्रेजेंट है अर्थ में? ओशंस में भी है, लेक्स में भी है, रिवर्स में भी है एंड इवन द अंडरग्राउंड, अंडरग्राउंड ज़मीन के नीचे भी पानी जो लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट है। गैशियस फॉर्म में कहाँ पे प्रेजेंट है? इन द वाटर वेपर फॉर्म में प्रेजेंट है, इन द एयर अराउंड अस। तो इस तरह से जो कॉन्टीन्यूस साइकिलिंग है वाटर की, इसकी तीनों फॉर्म्स में, जो 3 फॉर्म्स हैं, उसकी वजह से जो हमारा वाटर है अर्थ में कांस्टेंट रहता है, इवन व्हेन द होल वर्ल्ड इज़ यूजिंग इट। अगर ये कॉन्टीन्यूस साइकिल मेंटेन रहेगा तो जो वाटर है वो अमाउंट उसकी क्या कांस्टेंट रहेगी। The continuous cycling of water among its 3 forms keep the total amount of worth on the earth constant, even the whole world is using it. देखो, ये एक्टिविटी 16.3 में जो फिगर 16.5 है, यहाँ पे क्या है, आपको वाटर साइकिल की पिक्चर शो की हुई है पूरी प्रॉपरली, और यहाँ पे आपको कुछ नंबर्स दे रखे हैं जिसको आपने मैच करना है। देखो, जैसे ये फर्स्ट वन है, यहाँ पे फर्स्ट वन है, ये क्या है? ग्राउंड वाटर है। इनके जो वर्ड्स हैं इधर उधर करके लिखे हुए हैं, ये फर्स्ट वाला क्या है? ग्राउंड वाटर है। नेक्स्ट उसके बाद जो हमारे पास सेकंड पिक्चर है वो ये है, दिख रहा है आपको? कब पानी ऊपर जा रहा है, इवेपोरेट हो रहा है, तो ये क्या है? इवेपोरेशन का प्रोसेस हो रहा है यहाँ पे। थर्ड क्या है? यहाँ पे क्लाउड्स बन रहे हैं, मीन्स कूल डाउन होने के बाद क्लाउड बन रहे हैं, तो ये कौन सा प्रोसेस है? यहाँ पे कंडेंसेशन का प्रोसेस है। ऊपर जाने के बाद वहाँ पे पानी ठंडा होता है, उसको प्रोसेस को क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन। कंडेंसेशन के बाद क्या यहाँ पे फोर्थ नंबर है, जिसको क्या है? क्लाउड्स हैं आपके। फिफ्थ, उसके बाद यहाँ पे आपको दिख रहा है जो प्लांट्स हैं, ये भी क्या है? इनकी जो लीव्स होती हैं, लीव्स पोरस होते हैं, उनमें हल्के छोटे छोटे शेड होते हैं, जिसकी वजह से होल्स होते हैं, जिसकी वजह से जब सनलाइट पड़ती है तो वो भाप बन के पानी वहाँ से उड़ता है ऊपर, उस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। ये फिफ्थ वन क्या है यहाँ पे? ट्रांसपीरेशन। सिक्स्थ वन यहाँ पे है जो पानी है जो ज़मीन के अंदर जा रहा है, ये अभी आप पढ़ोगे, सिक्स्थ वाला इनफिल्ट्रेशन है, ये प्रोसेस हम अभी बाद में पढ़ेंगे। उसके बाद है नेक्स्ट सेवंथ वन, जब क्लाउड से रेन नीचे आती है तो वो क्या है? प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेट है, जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वो नीचे आ रहे हैं। तो ये वाटर साइकिल का प्रोसेस आपको दिखा रखा है फिगर में। नेक्स्ट है, मोस्ट टाउन्स एंड सिटीज़ है वाटर सप्लाई सिस्टम मेंटेन बाय द सिविक बॉडीज। सिविक बॉडीज मीन्स जो आपके सिविक म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस वाले होंगे, मीन्स मैनेजमेंट सिस्टम है, जिन्होंने क्या किया है, वो क्या करते हैं, उस मतलब प्रॉपरली सिस्टम मेंटेन किया हुआ है। कुछ सिटीज़ और टाउन्स में जो वाटर है वो अपने जो सिटी के साथ वाले लेक्स और रिवर से लेते हैं और उनको सप्लाई करते हैं पाइप सिस्टम के थ्रू, एक नेटवर्क ऑफ पाइप्स लगाकर घरों में पहुंचाने का काम करते हैं। लेकिन कुछ विलेजेस में ये वाटर सप्लाई सिस्टम नहीं है, वहाँ पर अभी भी लोगों का क्या पानी जो है लेकर आना पड़ता है, फेच वाटर डायरेक्टली फ्रॉम द सोर्स। उनको सीधे पानी वहाँ से, जहाँ पे सोर्स हैं, रिवर्स, लेक्स हैं, वहीं से भर कर लेके आना पड़ता है उनको। ऑफन जो उनके वुमेन एंड चिल्ड्रन हैव टू वॉक सेवरल किलो, बहुत दूर, कई बार मीलों दूर या किलोमीटर्स दूर उनको चलकर जाना पड़ता है पानी लेके आने के लिए। चिल्ड्रन की स्टडी को भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है, बिकॉज वो अपने स्कूल्स रेगुलरली नहीं लगा पाते हैं, क्योंकि उन्हें पानी भरने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है और काफ़ी उसके लिए टाइम स्पेंड होता है, और वहाँ जाकर भी उन्हें कई बार लाइन में लगना पड़ता है, तो जिसकी वजह से पानी का मतलब पानी लेने के आने के लिए उनका टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो रहा है, और वो उसके लिए उनकी स्टडी के ऊपर भी इफ़ेक्ट करता है।
अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल ड्रॉ वाटर फ्रॉम वेल्स, ट्यूबवेल्स और हैंडपम्प्स। बहुत सारे लोग वेल्स, ट्यूबवेल्स जो हैंडपम्प्स हैं, कुएँ हैं, इनमें से पानी निकालते हैं। तो उनमें से पानी कहाँ से आता है, उनका क्या सोर्स है? जो ये आपके हैंडपम्प्स और ट्यूबवेल्स हो गए हैं, उनका सोर्स है ग्राउंड वाटर एज एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ वाटर। नेक्स्ट देखो, ग्राउंड वाटर एज एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ वाटर। तो ये ट्यूबवेल्स हो गए, जो हैंडपम्प्स हैं, इनमें इनका जो पानी का सोर्स क्या है, जो ग्राउंड में आपके वाटर प्रेजेंट है। नेक्स्ट, ग्राउंड वाटर एज एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ वाटर, इसी के बारे में हम पढ़ेंगे। वी डिग अ होल इन द ग्राउंड नियर अ वाटर बॉडी, वी मे फाइंड दैट सॉइल इज मॉइस्ट। अगर हम पानी गड्ढा खोदते हैं किसी वाटर सोर्स के नियर, तो आप देखोगे कि वहाँ की जो सॉइल है मॉइस्ट होगी। मॉइस्ट मीन्स उसमें नमी होगी। तो मॉइस्चर क्या इंडिकेट कर रहे हैं कि वहाँ पे पानी अंडरग्राउंड, ज़मीन के नीचे वहाँ पर क्या पानी हो सकता है। आप जितना नीचे नीचे जाते जाओगे तो आप we would reach a level where all the space between the particles of soils and gaps between rocks are filled with water। आप नीचे जाओगे, आप देखोगे कि एक स्पेस होगी बीच में, सॉइल की लेयर्स के बीच में या कुछ रॉक्स की लेयर के बीच में, जहाँ पे पानी फिल हुआ होगा। द अपर लिमिट ऑफ दिस लेयर इज कॉल्ड द वाटर टेबल। और इसकी जो ऊपर वाली लेयर होगी, आपको पानी जहाँ दिखाई देगा उसको क्या बोलते हैं, वाटर टेबल दिखाई देते हैं। फिगर में देखो, देखो ये ज़मीन है, यहाँ से आप डिग करते जाओगे, नीचे जाते जाओगे, आपको यहाँ पे मॉइस्चर फील होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब कि यहाँ पे आसपास उसके पानी है। जब आप नीचे जाओगे तो ये देखो, यहाँ पे ऊपर वाटर सॉइल की लेयर है, नीचे भी सॉइल की लेयर, बीच में क्या है, पानी की एक लेयर जा रही है। तो इसको क्या बोलते हैं, वाटर टेबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वाटर टेबल। और देखो इसी वाटर टेबल के ऊपर देखो, यहाँ पे हैंडपम्प की ये ट्यूबिंग जा रही है। तो हैंडपम्प्स और ट्यूबवेल्स में से पानी कहाँ से आता है, वाटर टेबल से आता है। जो वाटर टेबल है वो डिफरेंट प्लेस में जो वेरी करते हैं, और कई बार बहुत नीचे होते हैं जाकर वाटर टेबल किसी प्लेस पे, और कई बार सब बहुत ही ऊपर ही होता है। द वाटर टेबल में बी एट अ डेप्थ ऑफ लेस देन अ मीटर, कई बार लेस देन मीटर में भी मिल जाता है, और कई बार बहुत नीचे हमें डिगिंग करने के बाद हमें वो जो वाटर टेबल का लेवल है दिखाई देता है। द वाटर फाउंड बिलो द वाटर टेबल इज कॉल्ड द ग्राउंड वाटर। अब जो वाटर टेबल के भी नीचे मिलता है उसको क्या बोलते हैं, ग्राउंड वाटर बोलते हैं। सी इन दिस फिगर, ये वाटर टेबल था और उसके बाद बहुत नीचे जाकर आपको पानी दिखाई दे रहा है, तो ये क्या है, ये हमारा ग्राउंड वाटर है। तो सोर्स क्या है ग्राउंड वाटर का, द रेन वाटर एंड वाटर फ्रॉम अदर सोर्सेज सच एज रिवर्स एंड पॉन्ड्स सीप्स थ्रू द सॉइल एंड फिल्स द एम्प्टी स्पेसेस एंड क्रैक्स डीप बिलो द ग्राउंड। देखो जो रेन वाटर का वाटर है और कुछ अदर सोर्सेज का वाटर जैसे रिवर्स और पॉन्ड्स का, वो सॉइल में क्या करते हैं, सीप मीन्स नीचे की तरफ जाना, पानी क्या नीचे की तरफ सॉइल के अंदर जाता है, और वो नीचे जाके क्या करते हैं, जहाँ पे स्पेस है एम्प्टी या कुछ क्रैक्स हैं रॉक्स के बीच में, तो वहाँ पे क्या करता है, वहाँ पे फिल कर देता है उस वाटर को, जिस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, इनफिल्ट्रेशन बोलते हैं। इससे हमारा जो ग्राउंड वाटर है वो रिचार्ज होता है। मीन्स ग्राउंड वाटर का सोर्स क्या है, हमारे जो रेन वाटर है और जो कुछ रिवर्स में से पानी क्या है नीचे की तरफ सीप हो जाता है, सॉइल में चला जाता है, उसको क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को इनफिल्ट्रेशन बोलते हैं। उसकी वजह से हमारा जो ग्राउंड वाटर है वो पानी का लेवल उसका मेंटेन रहता है। द प्रोसेस ऑफ सीपिंग ऑफ वाटर इनटू द ग्राउंड इज कॉल्ड द इनफिल्ट्रेशन। अंडरलाइन दिस लाइन। सीपिंग का जो प्रोसेस है मीन्स पानी ज़मीन से नीचे जाना, उसको क्या बोलते हैं, सॉइल के थ्रू, उसे बोलते हैं इनफिल्ट्रेशन। द ग्राउंड वाटर दस गेट रिचार्ज बाय द प्रोसेस। कुछ प्लेसेस में, कुछ जगहों पर जो ग्राउंड वाटर है उसको स्टोर किया गया है बिटवीन द लेयर्स ऑफ हार्ड रॉक बिलो द वाटर टेबल। कुछ जगहों पर क्या होता है, जो वाटर टेबल है ना उसके नीचे रॉक्स की लेयर होती है और उनमें पानी फिल हुआ होता है, उसको क्या बोलते हैं, वो जो स्पेस होती है ना ग्राउंड वाटर से भी ऊपर होती है थोड़ी सी, जहाँ पे रॉक्स होते हैं और रॉक्स के अंदर क्या वाटर फिल हुआ होता है, और उसे बोलते हैं एक्वेफर। ये देखो यहाँ पे पिक्चर में ये ग्राउंड वाटर है नीचे, और ये उससे थोड़ा सा ऊपर क्या है, एक्वेफर है, जहाँ पर रॉक्स होते हैं और रॉक्स के लेयर्स के बीच में क्या वाटर स्टोर हुआ होता है। ये ग्राउंड वाटर है, ग्राउंड वाटर से थोड़ा ऊपर क्या है, एक्वेफर, जो कि रॉक्स की लेयर के बीच में स्टोर होता है, उसको बोलते हैं एक्वेफर। वाटर इन द एक्वेफर्स कैन बी यूजली पम्प्ड आउट विद द हेल्प ऑफ ट्यूबवेल्स और हैंडपम्प्स। जो एक्वेफर्स में से पानी किस तरह से निकलता है, निकाल सकते हैं हम ट्यूबवेल्स और हैंडपम्प्स की हेल्प से, वहाँ से पानी ले सकते हैं। आपने देखा होगा बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स जो कंस्ट्रक्ट होते हैं कई बार, तो वो लोग पानी कहाँ से लेते हैं, वर्कर्स क्या करते हैं, वो बोर करते हैं
नीचे नीचे जाते जाते जब तक वो वाटर टेबल की साइड तक पहुंच ना जाए, इस तरह से वो वहाँ से पानी लेते हैं और अपनी कंस्ट्रक्शन में यूज़ करते हैं। कैन वी कीप ऑन ड्राइंग वाटर फ्रॉम द अंडरग्राउंड, हाउ विल इट अफेक्ट द वाटर टेबल। अगर हम कहते हैं कॉन्टीन्यूसली अंडरग्राउंड से वाटर लेते रहते हैं तो वो वाटर टेबल पे उसका क्या इफेक्ट पड़ता है। तो नेक्स्ट टॉपिक है 16.4 डिप्लीशन ऑफ वाटर टेबल। ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी।